अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा लॉस किसी गलत ट्रेड से नहीं बल्कि सही ट्रेड लेने की जल्दबाजी से होता है तो शायद तुम तुरंत मानोगे नहीं। लेकिन जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने बिना पूरे सेटअप के एंट्री ली सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट मूव कर रहा था, और कुछ देर बाद वही मार्केट तुम्हें गलत साबित कर गया। और सबसे अजीब बात क्या है, जब असली सेटअप आता है तब तुम या तो डर जाते हो या फिर तुम्हारा कैपिटल पहले ही खत्म हो चुका होता है। मैं तुम्हें आज कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूं, मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूं जो तुम हर दिन देखते हो लेकिन समझते नहीं हो। ट्रेडिंग में असली खेल चार्ट पर नहीं होता, असली खेल तुम्हारे माइंड के अंदर चलता है, और वहीं तुम हर बार हार जाते हो बिना ये जाने कि तुमने गलती कहां की। मैंने भी यही गलती बार बार की है। मैंने भी हर मूव पकड़ने की कोशिश की है और हर बार मार्केट ने मुझे एक ही चीज सिखाई, तुम तब तक नहीं जीत सकते जब तक तुम इंतजार करना नहीं सीखते। आज मैं तुम्हें वही माइंडसेट सिखाने वाला हूं जो एक रैंडम ट्रेडर को डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। सिर्फ एक रूल, लेकिन अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। सिर्फ सेटअप आने पर ट्रेड लो। अब सवाल यह नहीं है कि सेटअप क्या है, सवाल यह है कि क्या तुम खुद को रोक सकते हो जब सेटअप नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग शायद जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। तुम मार्केट से नहीं हारते, तुम अपने ही डिसीजन से हारते हो। और ये हार एक बड़े गलत ट्रेड से नहीं आती, ये आती है छोटे छोटे बिना सोचे लिए गए ट्रेड से, जो दिखने में मामूली लगते हैं लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अकाउंट खा जाते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी मैं भी यही सोचता था कि मुझे बस एक सही स्ट्रेटजी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, इंडिकेटर्स बदलता था, नए नए सेटअप ढूंढता था। मुझे लगता था कि जो लोग प्रॉफिटेबल हैं उनके पास कोई खास सीक्रेट होगा जो मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। मेरे पास भी सेटअप था, एक क्लियर टेस्टेड सेटअप, लेकिन फिर भी मैं लॉस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उस सेटअप का इंतजार ही नहीं करता था। चार्ट खुलते ही मेरा माइंड एक्टिव हो जाता था। हर कैंडल मुझे एक मौका लगती थी। अगर मार्केट थोड़ा तेज मूव करता तो मेरे अंदर तुरंत एक आवाज आती, ये मौका है, एंट्री ले ले। और मैं एंट्री ले लेता बिना ये देखे कि क्या ये सच में मेरा सेटअप है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन। यही सबसे खतरनाक जगह है जहां तुम ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम मार्केट को पढ़ रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने इमोशन को फॉलो कर रहे हो, और इमोशन हमेशा तुम्हें उसी जगह ले जाएगा जहां सबसे ज्यादा दर्द है। मैंने धीरे धीरे एक चीज नोटिस की, जब भी मैं बिना सेटअप के ट्रेड लेता था मेरे अंदर एक अजीब सा अनकंफर्ट होता था। जैसे मुझे खुद पता होता था कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझा लेता था शायद यह काम कर जाए। और यही शायद तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्केट में शायद का कोई मतलब नहीं होता। यहां या तो तुम्हारे पास एज है या नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। मैंने एक दिन अपने सारे ट्रेड्स को पीछे मुड़कर देखा, बिना किसी इमोशन के, सिर्फ डाटा की तरह। और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरे जो भी अच्छे ट्रेड्स थे, जिनमें मैंने कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ली थी, जिनमें मेरा माइंड शांत था, वो सभी मेरे सेटअप के हिसाब से थे। वहां मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की थी, मैंने इंतजार किया था। और मेरे जो भी खराब ट्रेड्स थे, जहां मैं कंफ्यूज था, जहां मैंने जल्दी में एंट्री ली थी, वो लगभग सभी बिना सेटअप के थे। यानी प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मुझ में थी। मैं खुद अपने रूल्स तोड़ रहा था और फिर मार्केट को ब्लेम कर रहा था। यही मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल एनालिसिस नहीं है, सबसे बड़ी स्किल है इंतजार करना। इंतजार उस मोमेंट का जब तुम्हारा सेटअप साफ दिखे, इंतजार उस कंफर्मेशन का जो तुम्हें बताता है कि अब तुम्हारे पास एक प्रोबेबिलिटी एडवांटेज है। लेकिन यह इंतजार आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम चार्ट के सामने बैठे होते हो और मार्केट मूव कर रहा होता है तो तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार उकसाता है, कुछ करो, खाली मत बैठो, मौका निकल जाएगा। और अगर तुमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया है तो तुम हर बार इस ट्रैप में फंस जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं है। मार्केट हर सेकंड हजारों ट्रेडर को अलग अलग मौके दे रहा है, लेकिन तुम्हारा काम हर मौके को पकड़ना नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ सही मौके को पहचानना है, और सही मौका वही है जहां तुम्हारा सेटअप मौजूद है, बाकी सब नॉइज है। मैंने अपने आप से एक बहुत सख्त कमिटमेंट लिया
अब मैं तभी ट्रेड लूंगा जब मेरा सेटअप पूरी तरह से बनेगा। अगर नहीं बना तो मैं कुछ नहीं करूंगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए, चाहे मार्केट मेरे सामने ही बड़े मूव कर दे। शुरुआत में यह बहुत दर्दनाक था। तुम चार्ट देखते हो, मार्केट भागता है और तुम कुछ नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को बचा रहे होते हो। क्योंकि हर वो ट्रेड जो तुम बिना सेटअप के लेते हो, वो सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हारा फोकस लेता है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेता है और तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे लूप में डाल देता है जहां तुम हर बार और ज्यादा गलत फैसले लेने लगते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह सब नॉर्मल लगने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि ट्रेडिंग ऐसी ही होती है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तुम सिर्फ अपने इमोशन के हिसाब से बटन दबा रहे हो। अगर तुम इस एक चीज को समझ लो कि सिर्फ सेटअप आने पर ट्रेड लेना ही असली डिसिप्लिन है, तो तुम्हारी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगली बार जब मार्केट तुम्हारे सामने तेजी से मूव करेगा और तुम्हारा सेटअप नहीं होगा, क्या तुम खुद को रोक पाओगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराओगे? मैं तुम्हें अपने करियर का वो फेज बताने वाला हूं जहां मुझे लगा था कि अब मैंने ट्रेडिंग समझ ली है, लेकिन वहीं मैं सबसे ज्यादा गलत था। मेरे पास एक सेटअप था जो बार बार काम कर रहा था। मैंने उसे बैक टेस्ट किया था, मैंने उसे लाइव मार्केट में देखा था और मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं सिर्फ उसी पर ट्रेड लूं तो मैं लंबे समय में प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। यह मेरे लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि अब मेरे पास कुछ ठोस था, सिर्फ अंदाजा नहीं। लेकिन यहीं से असली टेस्ट शुरू हुआ। जब मार्केट खुलता था, मैं चार्ट के सामने बैठता था और मेरा सिस्टम हमेशा हर घंटे, हर मिनट नहीं आता था। कभी कभी घंटों तक कुछ नहीं होता था। स्क्रीन पर कैंडल्स बनती रहती थीं, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता था, लेकिन मेरा सेटअप नहीं बनता था। और यहीं मेरा माइंड मुझे धोखा देना शुरू करता था। मैं चार्ट को घूरता था और धीरे धीरे मेरा दिमाग पैटर्न ढूंढने लगता था जहां कोई पैटर्न था ही नहीं। मुझे लगता था ये थोड़ा बहुत वैसा ही लग रहा है, शायद ये भी काम कर जाए, और मैं एंट्री ले लेता था। ध्यान देना, मैंने कहा शायद। यही वो शब्द है जो तुम्हें डिसिप्लिन से हटाकर गैम्बलिंग की तरफ ले जाता है। मैं अपने रूल्स को थोड़ा थोड़ा मोड़ता था, मैं खुद को जस्टिफाई करता था। पूरा सेटअप नहीं है, लेकिन करीब तो है, ट्राई कर लेते हैं। और हर बार जब मैं ऐसा करता था, मैं अपने सिस्टम को तोड़ रहा था। शुरुआत में कभी कभी वो ट्रेड्स प्रॉफिट में भी चले जाते थे, और यही सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि जब गलत डिसीजन का रिवॉर्ड मिलता है तो तुम्हारा माइंड उसे सही मान लेता है। तुम्हें लगता है, देखा, मैंने सही किया। लेकिन तुम नहीं समझते कि तुमने सिर्फ एक गलत आदत को मजबूत किया है, और फिर धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाती है। तुम और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हो। फिर रूल्स सिर्फ एक सजेशन बन के रह जाते हैं, और अंत में तुम्हारे पास कोई सिस्टम बचता ही नहीं। मैंने ये सब अपने साथ होते हुए देखा है। एक समय ऐसा आया जब मैं रोज ट्रेड ले रहा था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किस बेसिस पर ट्रेड ले रहा हूं। मेरा कॉन्फिडेंस गिर चुका था। मैं हर ट्रेड के बाद कंफ्यूज हो जाता था, क्या यह सही था या गलत। और यह कंफ्यूजन सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता तो तुम हर छोटे मूव पर रिएक्ट करते हो। तुम या तो जल्दी एंट्री लेते हो या जल्दी एग्जिट करते हो, और हर बार तुम्हारा रिजल्ट खराब होता जाता है। फिर मैंने एक दिन खुद को रोका। मैंने अपने सारे ट्रेड्स निकाले और बिना किसी बहाने के उन्हें देखा। मैंने खुद से झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ एक चीज चेक की, क्या यह ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से था या नहीं। और जो सच सामने आया उसने मुझे झकझोर दिया। मेरे लगभग सारे लॉस उन ट्रेड से आए थे जो मैंने बिना सेटअप के लिए थे, या जिनमें मैंने अपने रूल्स को थोड़ा सा बदला था। और मेरे जो भी अच्छे ट्रेड्स थे वो इतने क्लियर थे कि वहां मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वहां सब कुछ मेरे रूल्स के हिसाब से था, यानी मेरा सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन मैं उसे काम करने ही नहीं दे रहा था। मैं खुद ही बीच में दखल दे रहा था। यही मैंने एक बहुत सख्त डिसीजन लिया। मैंने तय किया कि अब मैं अपने माइंड की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ अपने रूल्स की सुनूंगा। अगर सेटअप पूरा नहीं है तो ट्रेड नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, चाहे मार्केट कितना भी मूव कर रहा हो। अगर मेरे कंडीशंस पूरे नहीं हो रहे तो वो मेरे लिए कोई अवसर नहीं है। शुरुआत में यह बेहद कठिन था। तुम स्क्रीन के सामने बैठे होते हो, मार्केट भाग रहा होता है और तुम खुद को रोक रहे होते हो। तुम्हें अंदर से बेचैनी होती है। तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार कहता है
कि ये मौका चला गया तो पछताओगे। लेकिन मैंने एक नई सोच अपनाई। मैंने खुद से कहा, अगर ये मेरा सेटअप नहीं है तो ये मेरा ट्रेड ही नहीं है। और इस एक लाइन ने मेरे पूरे नजरिए को बदल दिया। अब मैं मार्केट को अलग तरीके से देखने लगा। मैं हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं सिर्फ इंतजार करता था उस एक क्लियर मोमेंट का जहां मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। धीरे धीरे मेरा माइंड शांत होने लगा, क्योंकि अब मैं हर सेकंड डिसीजन नहीं ले रहा था। मैं सिर्फ सही समय पर एक डिसीजन ले रहा था। और यही असली कंट्रोल है। तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अब यहां एक और गहरा सवाल आता है। जब तुम्हारा माइंड बार बार तुम्हें ट्रिक करता है, जब वो तुम्हें झूठा कॉन्फिडेंस देता है, जब वो तुम्हें गलत सेटअप में भी एंट्री लेने के लिए मजबूर करता है, तो आखिर तुम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे? और कैसे पक्का करोगे कि अगली बार तुम सिर्फ रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड लो? अब मैं तुम्हें उस जगह लेकर चल रहा हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने ही माइंड से होती है। तुमने शायद यह महसूस किया होगा कि जब तुम डिसाइड करते हो अब से मैं सिर्फ अपने सेटअप पर ही ट्रेड लूंगा, तो शुरू के कुछ दिन सब ठीक चलता है। तुम कंट्रोल में रहते हो, तुम इंतजार करते हो, तुम अपने रूल्स फॉलो करते हो। लेकिन फिर अचानक एक दिन आता है और तुम्हारा पूरा डिसिप्लिन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है। अगर तुम इसे सिर्फ मोटिवेशन पर चलाओगे तो ये कभी टिकेगा नहीं। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। मैं खुद से वादा करता था, अब मैं डिसिप्लिन रहूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता या कोई तेज मूव आता, मेरा माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता। वो मुझे लॉजिक नहीं देता था, वो मुझे इमोशन देता था। ये मौका मत छोड़, अभी एंट्री ले, देख कितना क्लियर मूव है। और अगर तुमने अपने माइंड को पहले से ट्रेन नहीं किया है तो तुम हर बार इस आवाज के सामने हार जाओगे। यही मुझे एक बहुत कड़वा सच समझ आया। तुम अपने माइंड पर भरोसा नहीं कर सकते, कम से कम ट्रेडिंग के समय तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें सेफ नहीं रखना चाहता, वो तुम्हें तुरंत रिवॉर्ड दिलाना चाहता है। और यही वजह है कि वो तुम्हें गलत समय पर ट्रेड लेने के लिए उकसाता है। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। मैंने डिसिप्लिन को फीलिंग से हटाकर एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया। मैंने अपने लिए एक सख्त रूल सेट किया, नो सेटअप, नो ट्रेड। लेकिन मैंने इसे सिर्फ बोलकर नहीं छोड़ा, मैंने इसे अपने एक्शन से जोड़ दिया। जब भी मैं चार्ट खोलता था, मैं खुद से कोई सवाल नहीं करता था कि क्या यह अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ ये चेक करता था कि क्या मेरे सेटअप की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर एक भी कंडीशन मिस है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, यहां तक कि 90% सेटअप मैच कर रहा हो तब भी नहीं। क्योंकि मैंने यह समझ लिया था कि 90% सेटअप 0% डिसिप्लिन होता है। या तो पूरा है या कुछ भी नहीं है। शुरुआत में मेरा माइंड इस रूल के खिलाफ गया। वो बार बार मुझे टेस्ट करता था। कभी वो मुझे एक ऐसा मूव दिखाता जो बहुत क्लियर लगता लेकिन मेरे सेटअप का हिस्सा नहीं होता। कभी वो मुझे जल्दी एंट्री लेने के लिए कहता, अभी घुस जा, बाद में कंफर्मेशन आ जाएगा। और अगर तुमने ध्यान से देखा तो ये सबसे खतरनाक ट्रैप है। तुम एंट्री पहले ले लेते हो और फिर खुद को समझाते हो कि सेटअप बन जाएगा। लेकिन ये ट्रेडिंग नहीं है, ये उम्मीद है। और उम्मीद की मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने अपने माइंड को एक ही जवाब देना शुरू किया, जब तक सेटअप नहीं तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। और हर बार जब मैं इस रूल को फॉलो करता था, चाहे मार्केट मेरे बिना ही क्यों ना भाग जाए, मैं खुद को रिवॉर्ड देता था। मैंने खुद को यह सिखाया कि सही काम करने का मतलब हमेशा पैसा कमाना नहीं होता। सही काम करने का मतलब है सही प्रोसेस को फॉलो करना। धीरे धीरे मेरा माइंड बदलने लगा। अब जब कोई मूव आता था जो मेरे सेटअप का हिस्सा नहीं होता, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता था। क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर दिया था। मैंने उसे सिखा दिया था कि हर मूव तुम्हारा नहीं है और हर मौका जरूरी नहीं है। अब मैं चार्ट को अलग नजर से देखने लगा। पहले मैं हर कैंडल में अवसर ढूंढता था, अब मैं सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करता था। और यह बदलाव बहुत पावरफुल था, क्योंकि अब मैं कम ट्रेड ले रहा था, लेकिन हर ट्रेड में क्लैरिटी थी। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एक क्लियर डिसीजन। यही असली डिसिप्लिन है। यह वो स्टेज है जहां तुम ट्रेडिंग को कंट्रोल करने लगते हो, ना कि ट्रेडिंग तुम्हें कंट्रोल करती है। लेकिन यहां एक और लेवल है जो इससे भी ज्यादा गहरा है। क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन बना लेना काफी नहीं है, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो
तो उसका असर सिर्फ उस एक ट्रेड तक सीमित नहीं रहता। वो तुम्हारे पूरे माइंडसेट को कैसे प्रभावित करता है और कैसे एक छोटी गलती तुम्हें लगातार गलत डिसीजन की चेन में फंसा देती है। अब असली सवाल यह है कि जब तुम एक बार रूल तोड़ देते हो तो कैसे वो एक गलती तुम्हें बार बार उसी रास्ते पर धकेलती है और तुम उसे पहचान कर कैसे रोक सकते हो। अब मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते, और इसी वजह से वो सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं। तुम सोचते हो कि एक गलत ट्रेड सिर्फ एक छोटा सा लॉस है, लेकिन असल में वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जब तुम बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं खोते, तुम अपने माइंड के अंदर एक खतरनाक पैटर्न बना देते हो। मान लो तुमने बिना सेटअप के एक ट्रेड लिया और वो लॉस में चला गया। पहली चीज जो होती है वो है फ्रस्ट्रेशन। तुम्हें गुस्सा आता है खुद पर भी, मार्केट पर भी। फिर तुम्हारा माइंड तुरंत एक नया सॉल्यूशन ढूंढता है, लॉस रिकवर करना है, और यहीं से तुम एक नए ट्रैप में घुस जाते हो। अब तुम अगला ट्रेड लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हो। तुम जल्दी में एंट्री लेते हो, तुम ज्यादा रिस्क लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारा फोकस प्रॉफिट नहीं, रिकवरी होता है। और यही वो मोमेंट है जहां एक छोटी गलती एक बड़ी चेन में बदल जाती है। मैंने इसे अपने साथ बार बार होते देखा है। एक गलत ट्रेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही घंटों में पूरा दिन खराब। और जब तुम दिन के अंत में अपने चार्ट को देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि यह सब एक ही जगह से शुरू हुआ था, पहला बिना सेटअप वाला ट्रेड। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो और वो प्रॉफिट में चला जाता है, और ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड इसे एक सही डिसीजन मान लेता है। तुम सोचते हो, देखा, मैं सही था, सेटअप जरूरी नहीं है, और यहीं तुम धीरे धीरे अपने सिस्टम को खत्म करना शुरू कर देते हो। तुम्हारे रूल्स ढीले पड़ने लगते हैं, तुम्हारा डिसिप्लिन गिरने लगता है, और तुम फिर से उसी लूप में आ जाते हो जहां हर ट्रेड एक अंदाजा बन जाता है। मैंने अपने करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट तब देखा जब मैंने अपने रिजल्ट को अलग तरीके से देखना शुरू किया। मैंने प्रॉफिट और लॉस को साइड में रख दिया और सिर्फ एक चीज देखी, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। अगर मैंने बिना सेटअप के ट्रेड लिया तो वो मेरे लिए गलत था, चाहे वो प्रॉफिट में क्यों ना गया हो। और अगर मैंने अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड लिया तो वो सही था, चाहे वो लॉस में गया हो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे अपनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड रिजल्ट पर फोकस करता है, प्रोसेस पर नहीं। हमें अच्छा लगता है जब पैसा आता है और बुरा लगता है जब लॉस होता है, लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है, और अगर तुम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो लॉस भी उस प्रोसेस का हिस्सा है। मैंने खुद को एक नई आइडेंटिटी दी। मैं एक प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर हूं। मेरा काम है सही सेटअप पर ट्रेड लेना और बाकी सब मार्केट पर छोड़ देना। इससे क्या हुआ, मेरा माइंड शांत होने लगा। अब मैं हर ट्रेड के बाद खुद को जज नहीं करता था कि मैंने पैसा कमाया या खोया। मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या मैंने सही तरीके से ट्रेड किया। और ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क लाता है, क्योंकि अब तुम हर दिन बेहतर हो रहे होते हो, चाहे तुम्हारा रिजल्ट कुछ भी हो। लेकिन अगर तुम बिना सेटअप के ट्रेड लेते हो तो तुम हर दिन अपने माइंड को गलत सिखा रहे होते हो। तुम खुद को ट्रेन कर रहे होते हो गलत डिसीजन लेने के लिए, और धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। यही वजह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सालों तक ट्रेडिंग करते हैं लेकिन कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि वो अपने माइंड को गलत तरीके से कंडीशन कर चुके होते हैं। अब जरा गहराई से सोचो, अगर एक गलत ट्रेड तुम्हें इमोशनल बना सकता है, अगर एक गलत प्रॉफिट तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना सकता है, अगर एक छोटा सा डिसिप्लिन ब्रेक तुम्हारे पूरे सिस्टम को कमजोर कर सकता है, तो असली कंट्रोल कहां होना चाहिए, मार्केट पर या तुम्हारे अंदर? और अगर कंट्रोल तुम्हारे अंदर होना चाहिए तो अगला सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुम अपने माइंड को इस लेवल तक ट्रेन कैसे करोगे कि वो हर हाल में प्रोसेस को फॉलो करे, चाहे सामने कितना भी बड़ा लालच या डर क्यों ना हो। अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि यहां बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, यहां बात तुम्हारी आइडेंटिटी की है। तुमने अब तक समझ लिया है कि बिना सेटअप के लिया गया हर ट्रेड सिर्फ एक गलती नहीं है, वो एक पैटर्न है जो तुम्हारे माइंड को कमजोर करता है। और सिर्फ सेटअप आने पर ट्रेड लेना कोई स्ट्रेटजी नहीं, ये एक तरीका है खुद को कंट्रोल करने का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नॉलेज को तुम अपने रोज के एक्शन में कैसे बदलोगे, क्योंकि जानना और करना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं।
मैंने अपने करियर में यह महसूस किया कि जब तक मैंने खुद को एक नई आइडेंटिटी नहीं दी, तब तक मेरे रिजल्ट्स नहीं बदले। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक कमिटमेंट था। जब भी मैं चार्ट के सामने बैठता था, मैं खुद से पूछता था, अगर मैं सच में एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं तो मैं अभी क्या करूंगा? और जवाब हमेशा सिंपल होता था, अगर सेटअप नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई। अब मुझे खुद को रोकने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता था, क्योंकि मेरा माइंड पहले ही तय कर चुका था कि क्या करना है और क्या नहीं। यही असली फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि तुम जब चाहो तब ट्रेड लो। फ्रीडम का मतलब यह है कि तुम खुद को गलत ट्रेड लेने से रोक सको। और यह सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है। यही प्रिंसिपल तुम्हारे पूरे जीवन पर लागू होता है। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारे बिना सेटअप वाले डिसीजन होते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले, इमोशन में लिए गए फैसले, दूसरों को देखकर लिए गए फैसले। और हर बार जब तुम बिना क्लैरिटी के कोई एक्शन लेते हो, तुम अपने माइंड को कंफ्यूज करते हो। लेकिन जब तुम इंतजार करना सीखते हो, जब तुम सही मोमेंट का इंतजार करते हो, तब तुम्हारे डिसीजन की क्वालिटी बदल जाती है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग ही नहीं, मेरी सोच को भी बदल दिया। पहली चीज, अपने रूल्स को इतना क्लियर बनाओ कि तुम्हें सोचना ना पड़े। अगर तुम्हें हर बार डिसाइड करना पड़ रहा है कि ट्रेड लेना है या नहीं, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रूल्स अभी भी वीक हैं। दूसरी चीज, अपने एक्शन को ट्रैक करो। हर दिन के अंत में खुद से पूछो कि क्या मैंने आज सिर्फ सेटअप पर ट्रेड लिया? अगर जवाब नहीं है, तो तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम कहां है। तीसरी चीज, खुद को रिजल्ट से अलग करो। तुम्हारा फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि तुमने सही प्रोसेस फॉलो किया या नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही तुम्हें कंसिस्टेंट बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के साथ ईमानदार रहो। मार्केट को तुम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन तुम खुद को जरूर दे सकते हो। और जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, तब तुम्हारा ग्रोथ वहीं रुक जाता है। मैंने अपने सफर में यह समझा कि ट्रेडिंग एक मिरर है। यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम इंपल्सिव हो, तो तुम्हारी ट्रेडिंग भी वैसी ही होगी। अगर तुम पेशेंट हो, तो तुम्हारी ट्रेडिंग भी वैसी ही होगी। इसीलिए असली काम चार्ट पर नहीं, अपने अंदर करना है। अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो, अगर तुम खुद को यह सिखा देते हो कि हर सिचुएशन में रूल्स फॉलो करने हैं, तो फिर मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि अब तुम गेम को सही तरीके से खेल रहे हो। याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार जीतता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो हर बार सही तरीके से खेलता है। और जब तुम ये करने लगते हो, तो रिजल्ट अपने आप आने लगते हैं। अब ये सब सुनने के बाद असली काम शुरू होता है, क्योंकि नॉलेज तुम्हें आगे नहीं ले जाएगा, एक्शन ले जाएगा। तो आज से, अभी से खुद से एक कमिटमेंट करो, मैं सिर्फ सेटअप आने पर ही ट्रेड लूंगा। ना मैं जल्दबाजी करूंगा, ना मैं इमोशन में आऊंगा, और ना ही मैं अपने रूल्स तोड़ूंगा। अगर तुम्हें सच में लगता है कि आज इस बात ने तुम्हारे सोचने का तरीका बदला है, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़ो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो, आई एम अ प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम वो डिसिप्लिन ट्रेडर हो जो अब सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करेगा। वीडियो को लाइक करो, और वीडियो से कुछ सिखाने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने रूल्स पर टिके रहो।